वेलकम टू आवर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम 8.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 कवर करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, इफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट्स अ रेक्टेंगल। तो ये आपको शो करना है। तो हम एज्यूम करते हैं पैरेललोग्राम, वी कैन हैव दिस काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, जिससे सारी साइड्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। और थोड़े थिन लाइन से हम डायगोनल शो करेंगे, राइट। तो ये डायगोनल हो गए इसके। नाउ वी कैन राइट द साइड ए, बी, सी and D. So these are the sides of a parallelogram. Now the solution is, यहाँ पे solution क्या निकालेंगे इसका? A parallelogram, what is the parallelogram? A, B, C, D. What is given in that? Diagonals are equal. So in which diagonal AC is equal to diagonal BD. तो ये यहाँ पर गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर दो ट्रायंगल एज्यूम करनी पड़ेंगी। एक ट्रायंगल तो हम एज्यूम करते हैं ए बी सी। फॉर योर कन्वीनियंट हम इसको रेड से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरी जो ट्रायंगल है उसको हम ग्रीन से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज डी सी बी। तो दिस इज द ट्रायंगल जो हम यहाँ रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जिसको हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल डी सी बी, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम देखें तो दोनों के जो डायगोनल्स हैं, जो कि गिवन है, वो इक्वल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू BD। ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा गिवन, गिवन क्वांटिटी है, उसका हमने रेफरेंस लिया। फिर उसके बाद एक साइड कॉमन है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल इन बोथ द ट्रायंगल्स। तो BC इज इक्वल टू BC। और यहाँ रीजन में क्या लिखेंगे हम कि ये कॉमन है। Another, the last one, the opposite side of a parallelogram, which is also equal. So that is AB is equal to DC। और रीजन में लिखेंगे opposite sides of, so that's how we can also write the reason। तो अगर ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो बाय यूजिंग ट्रिपल एस क्राइटेरिया, of congruence, we are having both the triangles are equivalent. The ABC is equivalent to the triangle DCB. Now, if both the triangles are equal, then we can say then the angle ABC, this angle is equal to DCB. This angle is equal because of corresponding part of congruent triangles. So the angle ABC is equal to the angle DCB.
right? And the reason is the corresponding parts of congruent triangles are equal. So that is the reason we can write for, right? So now we are having here the AB is equal to DC. Sorry, not equal to, parallel to. AB is parallel to DC, right? And the BC cuts the cuts them. तो डी जो BC है वो दोनों को पैरेलल को कट करता है, और अगर ये कट कर रहा है तो वी कैन राइट हियर द एंगल ABC plus angle DCB is equal to 180 degree. Why? Because sum of consecutive interior angle the interior angles is 180 degree. So these are the consecutive angle, this angle at C and this angle. So that's how we can write. But in the previous equation 1, we also proved that implies that angle ABC, or we can directly write from equation 1. So from equation 1 we can write, because दोनों एंगल इक्वल हो गए तो हम यहाँ लिख सकते हैं डबल ऑफ द एंगल ABC is equal to 180 degree. So angle ABC, that is equal to 180 degree divided by 2. This comes out to be 90 degree. यानी कि जो हमारे पास दोनों एंगल हैं इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे, तो दोनों को हमने नाम दिया DCB और ABC. दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री पे, राइट? So thus we can say that implies that the parallelogram ABCD is a parallelogram 1 of whose angle is 90 degree. Hence ABCD is a, right students? So that's how we can clearly prove it. आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन.